हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आप सभी मोटिवेटेड होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। हम लोग एडीआर का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे 2022 का। इसका पूरा प्लेलिस्ट मैंने आपको अपने मतलब चैनल पे देके रखा है। इससे पहले हमने जीके का पेपर किया और आज हम मैथ्स का पेपर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्रेड 3 का पेपर से स्टार्ट किया आपके लिए। आज हम लोग एचएस लेवल का फर्स्ट शिफ्ट में जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर आया था वो सॉल्व करेंगे, जो आपका 150 मार्क्स का पेपर आया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद एचएस लेवल पेपर। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। वीडियो क्यों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बहुत लोगों ने आपको मैथ्स का पेपर कराया होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि हर एक क्वेश्चंस को बहुत ही शॉर्ट और कॉन्सेप्चुअल वे में लेके चलेंगे। जहां शॉर्ट मेथड लगेगा वहां शॉर्ट ही करेंगे, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम है, कोई स्कूल में जाके लिखना नहीं है हमें। तो शॉर्ट मेथड हमें आना चाहिए, शॉर्ट मेथड भी करेंगे, साथ ही साथ पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे हर एक क्वेश्चन का। तो शॉर्ट मेथड के साथ कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा मैं। पूरा लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा इससे। So let us start with the first question. The LCM of the two number is 40 and their SCF is 4. If the difference between the two number is 12, then the sum of the numbers is। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि किस क्या फॉर्मूला इस क्वेश्चन में लगेगा। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ L इंटू एच, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ में लिख रहा हूँ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मैं नंबर्स को एक्स और वाई मान लेता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 से लिख देता हूँ, ठीक है। तो सेकेंडली आपको क्वेश्चन में और क्या बोला है कि जो आपका नंबर्स का डिफरेंस है वो आपको दिया हुआ है 12। तो x माइनस वाई हमने नंबर्स माना था, तो ये आपका 12 है। और आपको क्वेश्चन में निकालने को बोला है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई आपको निकालने को बोला है। तो सबसे पहला अप्रोच हमारा यही होना चाहिए कि गिवन क्या है और हमें सॉल्व क्या करना है, ये क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए। तो ये वाले पहले इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम आपको पता है 40 है, एचसीएफ 4 है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, 14 टू 4 160। 160 आपका एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब हमें डायरेक्टली एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ा है, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम पढ़ते हैं, उस तरीके के आइडेंटिटी से हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए कैसे। तो x प्लस वाई हमने यहाँ पे नंबर्स को माना है, तो अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखते हैं तो वो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो लेकिन उसे हमें x माइनस वाई के टर्म में लिखना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, मतलब सॉल्यूशन में क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू है। तो अगर मैं इसे लिख देता हूँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो वो बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन हमें तो चाहिए प्लस 2ab। तो माइनस 2ab में अगर हम 4xy को अगर प्लस कर देते हैं तो वो आपका 2xy बन जाएगा, मतलब x प्लस वाई का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन ही वो दे देगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये सबसे सिंपल तरीका है इसे सॉल्व करने का, इससे शॉर्ट मेथड और आपको नहीं मिलेगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हम पुट कर देंगे, क्योंकि आपको पता है ये 12 है इसका वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 144। और यहाँ से आपका 160 होता है एक्स वाई का वैल्यू, तो 4 इंटू 160 होता है आपका 640। मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। डायरेक्टली यहाँ से अगर ये सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आता है आपका 784। यहाँ से आएगा आपका 784। और x प्लस वाई हमें निकालना है, तो वहां पे तो आपका होल स्क्वायर है, यहाँ से रूट ओवर आपका आ जाएगा और ये आपका देगा x प्लस वाई। तो 784 किसका रूट होता है, तो ये आपका 28 का, मतलब 784 का जो रूट ओवर अगर हम करें तो 28 आता है। 28 का स्क्वायर 784 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बहुत काम में आने वाला है। नेक्स्ट ये शॉर्ट मेथड से हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको इवैल्यूएट करना है ये जो भी दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, हम पीछे से शुरू करते हैं सॉल्व करना, मतलब खोलना शुरू करते हैं ब्रैकेट को। 9 का रूट ओवर 3 आएगा, 16 का रूट ओवर 4 आएगा, और ये 4 और 3 देखिए आपका प्लस हो रहा है, तो ये 7 बन जाएगा। और अंदर फिर एक 42 है, तो अगर ये पूरा का पूरा पार्ट हम देखें तो ये आपका 49 बन जाएगा। और रूट ओवर 49 का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर 49 यहाँ से आपका आ जाएगा, ये पूरा पार्ट रूट ओवर 49। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो रूट ओवर 49 का वैल्यू होता है 7। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, 7 यहाँ से आ जाएगा, और 5 ये आपका मल्टीप्लीकेशन में ही है। वो रूट आपका हट गया, क्योंकि 49 का रूट था 7, तो ये आपका आ गया। उसके बाद फर्दर हमें सॉल्व करना है। फर्दर में यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ये आपका हो गया 5 इंटू 7 और 134 आपका अभी अंदर बचा हुआ है। और लास्टली आपका रूट ओवर 51 एक और आपका रूट के साथ ये बाहर में बचा हुआ है, जिसे हमें फिर से प्लस ही करना है। तो ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये अंदर वाला अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका 169 आ रहा है, और 169 का वैल्यू क्या होता है, तो रूट ओवर से अगर हम उसे निकालेंगे तो ये आपका आता है 13। तो 51 प्लस 13 आपका क्या देता है, 51 प्लस 13 होता है आपका 64, जो कि आपका रूट ओवर 64 एंड में आ जा रहा है सारा कुछ सॉल्व करने के बाद। तो रूट ओवर 64 का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, रूट ओवर 64 का वैल्यू आएगा 8। 8 विल बी योर करेक्ट आंसर। किस ऑप्शन में आपको देखना है, ऑप्शन नंबर बी में आपका 8 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question है 43 number. The number when divided by 2 leaves remainder 1, when divided by 3 leaves remainder 2, and divided by 4 leaves remainder 3। तो जब वो नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो एक रिमाइंडर देता है, 3 से डिवाइड होता है तो 2 रिमाइंडर देता है, और 4 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आपका 3 देता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसे क्वेश्चन में हम सॉल्व नहीं करते, हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। तो नंबर को आपको डायरेक्ट ले लेना है। 25 मान लीजिए वो नंबर है, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर आ रहा है, पहला सिचुएशन सेटिस्फाई है। 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आ रहा है,
3 से अगर डिवाइड करते हैं तो सॉरी फिर से आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये आपका मतलब करेक्ट नहीं है। 41 अगर हम देखते हैं तो 41 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 40 आ जाता है, 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। और 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा, ये भी आपका गलत हो गया। 13 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर 1 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका फिर से रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 1, तो ये भी गलत हो गया। सिर्फ एक 11 ऐसा नंबर ही है जो बच गया, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा भी देता हूँ। 11 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 पूरा पूरा चला जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। उसके बाद 11 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा क्या होता है आपका 9 होता है। 3 3 जा क्या होता है 9 होता है। 9 तो आ गया, लेकिन बच कितना जाएगा, जो बच जाता है वही रिमाइंडर है, तो यहाँ से 2 बच जाएगा आपका। तो रिमाइंडर यहाँ से 2, जो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर 11 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 जा 8 आता है, तो रिमाइंडर इस केस में कितना बच जाएगा, तो रिमाइंडर 3 बच जाएगा। तो यही एक ऑप्शन था जो आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ऑप्शन के थ्रू जाना था, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 में क्या करना है, तो नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में बोला है व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इंक्रीजेस बाय 3 द फ्रैक्शन इंक्रीज बाय इट्स 3/4। तो थोड़ा लैंग्वेज में आपको घुमाता है इन क्वेश्चंस में, तो लैंग्वेज आपको समझना बहुत जरूरी है। व्हेन द न्यूमरेटर, तो हम लोग पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं, x और y हमने मान लिया, ये आपका प्रीवियसली है। बाद में अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन के हिसाब से चेंजिंग करेंगे। देखिए, तो आपका फ्रैक्शन में इंक्रीज जो हो रहा है, न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, वो कितने से हो रहा है, 3 से हो रहा है। और डिनोमिनेटर का कोई बात नहीं बोल रहा, तो हम लोग न्यूमरेटर को 3 से इंक्रीज कर देते हैं और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जो है वही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग आने को नहीं बोला है, चेंजिंग लाने को आपको नहीं बोला है। तो अगर ऐसा करते हैं तो द फ्रैक्शन विल इंक्रीज बाय इट्स 3/4। जब ऐसा बोल दे कि फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा अपने ही 3/4 से, तो जब भी इस तरीके का बात बोलता है 3/4 से इंक्रीज हो जाएगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो 3/4 से इंक्रीज का जब बात बोलता है तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। परसेंटेज में भी ये बहुत काम आता है। तो बेस में जो रहता है वो तो हमेशा सेम टू सेम बेस ही रहता है, 3/4 बोला है तो वो बेस रहेगा। इंक्रीजेस जब आपको कहता है तो बेस से ऊपर वाला जितना है उतना इंक्रीज हो जाता है, उस नंबर पे उतना ही इंक्रीज हो जाता है। तो 4 से 3 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना आएगा, इधर 7 आएगा। इंक्रीजेस बोलेगा तो आपको 3 इंक्रीज कर देना है ऊपर वाले को, अगर डिक्रीज बोलेगा तो 3 डिक्रीज कर देना है। तो बेस आपका सेम रहता है, मैंने पहले भी कहा, तो 4 का 4 ही रहेगा। 3 इंक्रीज हुआ, 3 इंक्रीज हुआ मतलब यहाँ से 3 प्लस हुआ तो वो 7 बन गया। उसके बाद क्या बोला, इंक्रीजेस बाय इट्स 3/4। इट्स का मतलब उसी फ्रैक्शन का, तो जो फ्रैक्शन पहले से था उसी फ्रैक्शन का 3/4 क्या हुआ है आपका, इंक्रीज हुआ है। आपको 3/4 करने नहीं बोला है। बहुत लोग गलती से क्या करते हैं, इसे 3/4 लिख देते हैं, यहाँ पे 7/4 होगा। आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म में समझ में आया हो कि बेस से हम लोग कैसे इंक्रीज बोलते हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। यहाँ से वाई वाई अगर हम आराम से कट कर सकते हैं, 4x यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, 4x + 12 यहाँ से आपको मिल जाएगा और उधर आपका हो जाएगा 7x। जब फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12, और x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा आपका 4। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, जब हम 12 को 3 से कट करेंगे। मैंने एक स्टेप छोटा कर दिया, डायरेक्टली मैंने आंसर लिख दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको कुछ भी मिस ना हो इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 45 में आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा गया है, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बहुत लोग आपको पॉइंट में निकाल के सिखाते हैं सॉल्व करना, लेकिन मैं वैसा कुछ नहीं सिखाऊंगा। सबसे अच्छा तरीका है, सब में रूट लगा हुआ है, रूट को हटा दीजिए, रूट का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब सब में रूट लगा हुआ है तो रूट का फिर कोई मतलब नहीं है, तो बस हम नंबर्स देखेंगे। बस हम क्या देखेंगे, नंबर्स देखेंगे। अगर एक में रूट लगा होता तो रूट लगा के सॉल्व करते, लेकिन सब में रूट लगा है तो रूट का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि हमें तो सब में कंपेयर करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वाले नंबर्स का। नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाता है 12। अब सबके लिए एलसीएम 12 है, तो बस हमें न्यूमरेटर से मतलब होता है। सिर्फ हम न्यूमरेटर में देखते हैं क्या वैल्यू आ रहा है, उसी से हम, जो बड़ा होगा वो लार्जेस्ट है, जो छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट है। नीचे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने सबका 12 कर दिया है सेम। तो अगर 2 के टेबल में हम देखें 12 कितने बार में आता है, तो 6 बार में, तो पहले केस में न्यूमरेटर 6 हो जाएगा। 3 के टेबल में कितने बार में आता है, तो 4 बार में आता है, तो न्यूमरेटर 4 हो जाएगा। 4 के टेबल में 12 आता है आपके 3 बार में, तो न्यूमरेटर 3 हो जाएगा। और 3 के टेबल में 12 आता है आपके 4 बार में, तो न्यूमरेटर आपका 8 हो जाएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3, जो कि आपका ऑप्शन मतलब 3 में कौन सा है, तो √1/4। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर आपसे ग्रेटेस्ट पूछता तो 8 आपका ग्रेटेस्ट है, तो चौथे नंबर पे कौन सा है, 2/3। तो √2/3 जो होता है वो आपका क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। कभी कभी आपको ग्रेटेस्ट भी पूछता है। सब में रूट लगा है तो हम रूट को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए था। मैं जी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मतलब ये ग्रेटेस्ट का वैल्यू है। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया गया है इफ x इज इक्वल टू √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो √3 का आपको क्या करना है, x का वैल्यू √3 है, तो √3 का पावर 4 आपको करना है। सिंपली √3 का पावर 4, √3 इंटू √3 क्या होता है आपका 3 होता है। ये अगर आपको पता है तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते थे। √3 इंटू √3, किसी भी दो रूट को हम सॉल्व करते हैं तो रूट हट जाता है और वो नंबर डायरेक्टली वैसे का वैसे ही आ जाता है। अगर √2 इंटू √2 में कहता हूँ तो वो 2 आ जाएगा, √3 इंटू √3 तो 3 आ जाएगा। तो 4 बार बोला है, यहाँ पे 2 बार करते हैं तो 3 आता है, 4 बार करेंगे तो क्या होगा, और एक 3 आएगा। तो
3 का पावर अगर 4 करते हैं तो यहाँ से 3 इंटू थ्री आएगा, 3 इंटू थ्री 2 बार आएगा, क्योंकि रूट ओवर 3 2 बार होता है तो एक 3 यहाँ से, रूट ओवर 3 फिर 2 बार होगा तो एक और रूट 3 यहाँ से, तो ये आपका आपका 9 देता है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए x टू पावर 4 यहाँ से 9 देगा और प्लस x टू पावर 4 आपको पता है कि 9 ही है, तो 9 प्लस 1/9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम इस तरीके से इसे लिखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत लोग इसे बोलते हैं कि के फॉर्म में मान लो, सॉल्व हम कर सकते हैं, के फॉर्म में इसे मान सकते हैं, उसके बाद के को बार बार लिखेंगे, कोई मतलब नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में आप दिमाग में डायरेक्ट बैठा लीजिए, जो अगर बीच में बार बार इक्वल साइन दिया हुआ है तो जो वैल्यू आपका दिया हुआ है नीचे वही वैल्यू हो जाता है उन सब वेरिएबल्स का। तो x का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा, बहुत लोग इसे पहले 3k लिखेंगे फिर y को 4k लिखेंगे, हम लोग वैसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से देखिए x आपका 3, y आपका 4 और z आपका कितना हो गया 7, z कितना हो गया आपका 7, यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू जब आपको मिल गया तो हम यहाँ में पुट करके डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, x y z का वैल्यू को आपको डायरेक्टली पुट करके सॉल्व करना है। तो x की जगह 3 रखना है, y की जगह 4 रखना है तो 7 हो जाएगा, और इसकी जगह अगर z की जगह 7 रखेंगे तो ऊपर का वैल्यू आपका 14 हो जा रहा है, और 2 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ से भी आपका क्या हो जा रहा है 14 हो जा रहा है। ठीक है, ऊपर का अगर हम सबको प्लस करते हैं 3 4 7 प्लस 7 14 और नीचे भी 14, 14 by 14 विल गिव यू 1। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट द सम ऑफ द फोर कंसेक्यूटिव अल्टरनेट नंबर इज 64, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर आपको बोला है। कंसेक्यूटिव अल्टरनेट नंबर आपको अगर बोले तो अगर पहला नंबर मैंने x माना तो दूसरा नंबर क्या होता है x प्लस 1 होता है, लेकिन अल्टरनेट बोला है एक छोड़ के, तो एक छोड़ दिया मैंने x प्लस 1, फिर x प्लस 3 आने वाला था मैंने उसे भी छोड़ दिया, x प्लस 4 हो गया, और x प्लस 5 आना चाहिए तो मैंने उसे भी छोड़ दिया, क्योंकि अल्टरनेट बोलेगा तो आपको बीच में एक छोड़ देना है। ये सबका सम आपसे बोल रहा है, ये सबका आपका सम आपसे बोल रहा है, ये सबको अगर हम प्लस करते हैं तो ये सबका सम आपका कितना आना चाहिए 64 आना चाहिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4x इक्वल टू x 4 बार है तो 4x हो जाएगा, और 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 12 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना देगा आपका 52 देगा, 12 को अगर हम माइनस करते हैं। ठीक है, 12 को हमने माइनस कर दिया इधर से। नेक्स्ट 4 से अगर हम इसे कट करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, और 13 ही क्या है आपका सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, क्योंकि उसके बाद वाले जितने भी नंबर है x प्लस 2 x प्लस 4 सब इससे बड़े ही होंगे। तो स्मॉलेस्ट पूछेगा तो 13 और ग्रेटेस्ट पूछेगा तो आपको x में 6 ऐड कर देना है, 19 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 96। एलसीएम एचसीएफ का और एक शानदार कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है हमने कहा था वो क्या होता है आपका नंबर्स के बराबर होता है। मैं यहाँ पे नंबर्स को 1 इंटू 2 लिख देता हूँ, ये आपका 1 2 नंबर है, और नंबर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, जो नंबर होता है वो आपका होता है एचसीएफ इंटू नंबर जो होता है वो आपका रेशियो इंटू एचसीएफ होता है। आर लिख दे रहा हूँ मैं, रेशियो इंटू एचसीएफ होता है। रेशियो मतलब जिस रेशियो में वो नंबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया हुआ है इसलिए मैं समझा रहा हूँ ये पार्ट। तो मान लीजिए हम रेशियो को अगर ए बी से सॉल्व करते हैं तो मैं रेशियो को ए मान लेता हूँ, ए इंटू एचसीएफ आपका क्या होगा नंबर होगा। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट नंबर के लिए मैंने रेशियो अगर ए मान लिया तो फर्स्ट नंबर को हम ए इंटू एच लिख सकते हैं। सेकंड नंबर को अगर मैंने रेशियो में मान लिया, रेशियो में अगर सॉल्व करते हैं हम तो रेशियो में मैंने सेकंड नंबर को अगर बी मान लिया, मतलब उसका रेशियो बी मान लिया, तो रेशियो इंटू एचसीएफ अगर करते हैं तो वो दूसरा नंबर आ जाता है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए इंटू एच सी एफ इंटू बी इंटू एच सी एफ। तो हमें दो फॉर्मूला याद रखना होता है, एक तो एलसीएम इंटू एच सी एफ डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, या फिर एलसीएम इंटू एच सी एफ जो होता है वो आपका रेशियो और एच सी एफ का मल्टीप्लीकेशन करके नंबर आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये 2:3 दिया हुआ है, यही आपका ए और बी का रेशियो है, ये जो आपका 2:3 है यही आपका क्या है ए और बी का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है दोनों का 96, ये आपको 96 यहाँ से दिया हुआ है। साथ ही साथ आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में सम ऑफ द नंबर्स, आपको 1 + 2 निकालना है। तो ए का वैल्यू हमें पता है 2 है, बी का वैल्यू कितना है यहाँ से, बी का वैल्यू आपका 3 है, और एच इंटू एच क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एच सी एफ का स्क्वायर यहाँ पे आपका बचा हुआ है। 2 3 जा 6 होगा, 6 से अगर इसे हम कट करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 6 से अगर कट करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 16। फर्दर आपका एच सी एफ यहाँ से कितना आ जाएगा, तो एच सी एफ आपका आ जाएगा 4। एच सी एफ जैसे ही आपका 4 आता है तो पहला नंबर क्या होता है, पहला नंबर होता है आपका रेशियो इंटू एच सी एफ। रेशियो कितना था 2 का रेशियो, और एच सी एफ कितना था 4, तो 2 4 जा 8, और अगर बी हम देखेंगे बी का रेशियो कितना था 3 था, और 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो 8 और 12 नंबर आपका आ जाएगा। दोनों का सम आपसे पूछा है, 8 + 12 विल गिव यू 20। तो आपको अलग अलग से नंबर भी पूछा जा सकता था या फिर सम पूछा है, तो आपका आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 28 है आपका। इफ द सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर देन बी, वो जो मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था इंक्रीज करना, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट चलता है, यहाँ पे भी मोर देन आपसे पूछा है। तो 25% को हम 1/4 लिखते हैं, किस तरीके से, तो 25% को हम डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा बेसिक से सब कुछ समझा रहा हूँ ताकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ ताकि किसी को कुछ भी नहीं आता हो मैथ्स के बारे में तब भी वो ये वीडियो से हेल्प ले सके और एग्जाम तक सब कुछ सीख सके। 25/100 को कट करते हैं तो 1/4 आता है फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे आपको मोर बोला है, मैंने आपको पहले ही कहा था मोर बोले या इंक्रीज बोले तो ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, तो नीचे वाला तो बेस सेम ही रहता है।
अगर मोर का है तो जितना ऊपर है उतना इंक्रीज होगा, तो कितना इंक्रीज होगा, 1 का इंक्रीज होगा 5। द सैलरी ऑफ ए इज 25% मोर, तो ए का सैलरी आपका मोर है, तो ए आपका ऊपर आएगा क्योंकि 1 आपने किस में इंक्रीज किया है, नीचे वाले में। तो नीचे वाला कौन सा है आपका, स्मॉलर है तो बी होगा, और ए आपका क्या हो जाएगा, 25% ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीज ज्यादा है वो बड़ा होगा, तो 5 आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है आपसे बाय हाउ मच परसेंटेज बी लोअर देन ए, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ए कितना है और बी कितना है, मैं लिख देता हूँ, ए आपका 5 है और बी कितना है आपका 4 है। तो बी आपका कितना लोअर है इसे, तो 1 लोअर है, और आपका क्या पूछा है, बी कितना लोअर है ए से, तो 1 लोअर है, और किसके रेस्पेक्ट में लोअर है ये आपको देखना होता है। तो ये जो बी लोअर है किसके रेस्पेक्ट में लोअर है, आपका ए के रेस्पेक्ट में लोअर है। ठीक है, मैं अगर बोलूँ आपसे कि दो आदमी है, एक बड़े एक छोटे, तो छोटा वाला किसके रेस्पेक्ट में छोटा है, तो बड़े वाले के रेस्पेक्ट में छोटा है। तो ये जो छोटा है वो 1 छोटा है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में छोटा है, तो ए के रेस्पेक्ट में 1 छोटा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 1/5 निकलता है, जिसके रेस्पेक्ट में होता है वो हमेशा नीचे आता है। इससे हम अगर हम कट करेंगे 100 से, इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि परसेंटेज में इसे लाना होता है, 20% आपका आंसर यहाँ से बनेगा। सो मैंने आज आपका बेस्ट 10 क्वेश्चंस आपको कराया। हर एक वीडियो में इसी तरह हम लोग नया नया पार्ट लेके आते रहेंगे। ये आपका पार्ट 1 था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए इस कॉन्सेप्ट को, और ये वीडियो लास्ट तक एग्जाम के दिनों तक आपका चलता रहेगा। थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी आपको अगर कोई भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन है। प्रीवियस एडीआर में मैंने बेसिक भी आपको पूरा पढ़ाया है, तो वहां से आप जाके एक्सेस कर सकते हैं। और जितना भी एडीआर 22 में मैंने एग्जाम निकाला, जितने भी कंटेंट पढ़ के, सारा कंटेंट का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, सबको जाके एक्सेस कीजिए। वो पुराना वीडियो हो सकता है लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वीडियो है, तो आपको सारा वीडियो देख लेना है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिए अगर आप नए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।